आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर आप सभी को लेके आई हूँ मेरे ठाकुर जी के सम्मुख, और मुझे इस बात की आशा है कि आप सभी अपने जीवन में ठाकुर जी के अनुसार चल रहे हैं, अपने जीवन को सुंदर तरीके से जी रहे हैं। आज माँ दुर्गा पूजा का षष्ठी का दिन है और इसीलिए ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में और माँ दुर्गा के रातुल श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जो लाइफ है सुंदर तरीके से आप लोग जिएं और औरों को भी खुशहाल बनाएं, अपने जीवन में खुद भी खुशहाल बने। आज ठाकुर जी की एक सुंदर सी वाणी आप सभी के लिए लेके आई हूँ और वो वाणी है, इहो काले करबीजा तुई उन्नति व अवनति, इहो काले करबीजा तुई उन्नति व अवनति, সেই ফলেই করবে রে স্থির পরলোকে তোর গতি। ठाकुर जी की ये सुंदर सी वाणी आप सभी के लिए लेके आई हूँ और इसके अकॉर्डिंग ठाकुर जी ने हमें सीधे सीधे ये निर्देश दिए हैं कि इस काल में हम जिस तरह के कर्म करेंगे, इस काल में जो जो कर्म हम करेंगे, ठीक उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी जो दूसरी लाइफ होगी, यानी कि जब हम इस जीवन को त्याग देंगे या भगवान हमें लेके जाएंगे या हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद वो परलोक में वो जो गति होगी, वो गति इस कर्म के अकॉर्डिंग हमारी होगी। इसीलिए ये जो कर्म की गति है, इस गति को हम सुंदर तरीके से सुंदर दिशा प्रदान करें, ये ठाकुर जी ने हमें निर्देश दिए है। सीधे सीधे मैं ये कहना चाहूँगी कि ठाकुर जी ने एक बात और कही थी कि साधु सावधान। उन्होंने साधुओं को सावधान होने के लिए कहा है, अर्थात जो सत नीति रीति पद्धति और ठाकुर जी के जो नाम ध्यान प्रार्थना में लीन रहते हैं, उनको साधु का रूप भी कहा जा सकता है। तो उनको ठाकुर जी ने सावधान होने के लिए कहा है, क्योंकि ये साधु यदि कुछ गलत करते हैं तो उसका बहुत बड़ा गलत रिज़ल्ट मिलता है, ख़राब रिज़ल्ट मिलता है। इसीलिए इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और उन्होंने देखिए चोर, डकैत, बदमाश और गंदे कार्य करने वाले लोगों को सावधान होने के लिए बिल्कुल भी नहीं कही है, क्योंकि वो लोग तो परमपिता को पकड़े नहीं हैं, इसलिए वो गलत अगर करें भी तो उनकी सज़ा थोड़ी सी कम होगी। किंतु जो लोग ठाकुर जी को पकड़े हुए हैं, उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, इसीलिए ठाकुर जी ने ये वाणी हम सभी को, विशेषकर सावधान होने वाली वाणी है, इसको दी है। इसका पालन यदि हम करते हैं तो हम अपने इस जीवन को तो सुंदर बना ही देंगे, और इसके साथ साथ जो हमारा अगला जीवन होगा या मरणोपरांत हमारी जो गति होगी, वो गति भी सुंदर गति होगी, अर्थात हमें स्वर्ग की तरह जीवन प्राप्त होगा, या स्वर्ग क्या, ठाकुर जी के श्री चरणों की गति प्राप्त होगी, जो स्वर्ग से भी ऊंचा और उन्नत है, स्वर्ग से भी शांति प्रदान करती है, उनके श्री चरणों में जो स्थान पाता है। और ये स्थान ऐसे ही हम नहीं पा सकते, इसीलिए हम लोगों को जो है अपना जो कर्म है सद्गति की ओर, सद दिशा की ओर सुंदर तरीके से चलाना पड़ेगा। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो वाणी है आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को ये वाणी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे आपका ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना मैं ठाकुर जी की बातें मेरे और गुरु भाई बहनों तक नहीं पहुंचा सकूंगी, और भी कई सारे लोग हैं जो इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मुझे आशीर्वाद दें। आप सभी की मंगल कामना ठाकुर जी और
माता रानी के श्री चरणों में करते हुए पुनः आप सभी को जय गुरु और ठाकुर जी को प्रणाम। वंदे पुरुषोत्तमम।